Assalamu alaikum. Today's current affairs about 31st May 2023. फर्स्ट जो करंट अफेयर है वो है पाकिस्तान एनए नेशनल असेंबली। देयर आर टू असेंबलीज, नेशनल असेंबली एंड सेनेट। जो सेनेट है वो अपर हाउस कहलाता है और जो नेशनल असेंबली है वो लोअर हाउस कहलाता है। आपने ये बात याद रखनी है, जो पॉलिटिशियंस हैं वो हमेशा हमारे कौम को, मुल्क को गिरा रहे हैं, तो वो लोअर असेंबली में आते हैं। ठीक है, सेनेट जो है वो अपर असेंबली में आती है। नेशनल पॉलिटिशियंस नेशनल चीजों को गिरा रहे हैं तो वो लोअर असेंबली है। सेनेट इज अपर असेंबली। तो पाकिस्तान नेशनल असेंबली पास दी रुएते हलाल बिल 2022। पीपीएससी, एफपीएससी, केपीएससी और सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन हर बार ये पूछता है कि कौन सा बिल लेटेस्ट पास हुआ है। ठीक है, और बिल का मकसद क्या था? रुएते हलाल बिल 2022 के प्राइवेट कंपनीज अनाउंस नहीं कर सकती मून साइटनिंग के अबाउट। प्राइवेट कंपनी जो है वो मून या चांद के अबाउट कोई भी चीज अनाउंस नहीं कर सकती, डिक्लेयर नहीं कर सकती। सिर्फ गवर्नमेंट रजिस्टर्ड जो है या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, फेडरल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अनाउंस करेगी ईद के बारे में। ठीक है, और मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर लॉ एंड जस्टिस इन्होंने ये बिल पेश किया था नेशनल असेंबली में। अच्छा, मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस कौन है? शहादत अवान। बड़ी ही मजेदार ट्रिक लेके आया हूं आप लोगों के लिए। अब जो कोर्ट्स हैं, जो अदालतें हैं, वहां पे हम जाके शहादतें देते हैं, वहां पे हम जाके टेस्टिमनी देते हैं, कोर्ट टेस्टिमनी, अदालत में शहादत देते हैं। तो अदालत मतलब लॉ, और शहादत कौन है? मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर लॉ एंड जस्टिस। अच्छा, अब तक एक पार्लियामेंट्री ईयर 5 सालों में कितने बिल अब तक पेश हो चुके हैं? 202 बिल। बहुत ही मजे की और बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लेके आया हूं कि कितने बिल अब तक पाकिस्तान में पास हो चुके हैं। 202 बिल इन 5 सालों में पास हो चुके हैं। ये आपको पता होना चाहिए। आई थिंक कोई भी आपको इंफॉर्मेशन नहीं देगा। सेकंड, ग्वादर हैज बीन गिवन स्पेशल इकोनॉमिक डिस्ट्रिक्ट। किस चीज को, किस डिस्ट्रिक्ट को स्पेशल इकोनॉमिक डिस्ट्रिक्ट कहा गया है? ठीक है, ग्वादर को। और ग्वादर के साथ सी पैक का जो रिलेशन है उसमें जोन्स बनाए गए हैं, उन्हें भी सेम चीज कहा गया है। क्या कहा गया है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, SEZ। और SED स्पेशल इकोनॉमिक डिस्ट्रिक्ट, किस डिस्ट्रिक्ट को कहा गया है? ग्वादर को कहा गया है। आज जो आपको इन्फॉर्मेशन देने लगा हूं ग्वादर के अबाउट, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पूछने लगा है अब आके। वो कौन सी इंफॉर्मेशन हैं? ग्वादर इन मकरान, ग्वादर कौन से डिवीजन में है? मकरान में है। अब तक पीपीएससी ये पूछता रहा है कि 1958 में पाकिस्तान ने ग्वादर खरीदा था ओमान कंट्री से, बट ओमान के पास कब से कब तक रहा था? 1783 से लेके 1958 तक ग्वादर जो है वो ओमान के पास रहा था। वेरी 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 इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। 1783 से 1958 तक। एंड इन हाउ मिलियन डॉलर्स पाकिस्तान परचेज? $3 मिलियन। बहुत इंफॉर्मेशन है। कश्मीर कितने में बाय किया गया था? 7.5 मिलियन में। ठीक है, और ग्वादर कितने में बाय किया गया? $3 मिलियन में। ग्वादर का नेम क्या है? गेट वे ऑफ विंड। किस पाकिस्तान के शहर को गेट वे ऑफ विंड कहा जाता है? ग्वादर को। ठीक है, और ग्वादर में एक माउंटेन है, माउंटेन ऑफ लाइज, कोहे बातल। कोहे बातल लोकेटेड इन ग्वादर। ऐसे पूछा गया था कि नथिया गली बीच, अब नथिया गली तो KPK में मौजूद है, बट नथिया गली बीच कराची में मौजूद है। ठीक है, नथिया गली साहिल जो है वो कराची में मौजूद है। COP 28, COP 28 जो है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ये क्लाइमेट के मतलब है। आपने ये याद रखना है, कॉन्फ्रेंस सी और कॉन्फ्रेंस क्लाइमेट सी ऑफ पार्टीज। 28 सेशन। 28 का मीन है कि इस बार 28वां सेशन होगा, विल बी हेल्ड इन दुबई। और किसकी सुपरविजन में? सुल्तान अल जाबर। ये दुबई के सीईओ हैं पेट्रोल कंपनी के। हु इज सुल्तान अल जाबर? कंपिटेटिव एग्जाम्स वो ये भी पूछ सकते हैं सिंपल, हु इज सुल्तान अल जाबर। बस उन्होंने बात को थोड़ा सा उलट कर दिया है कि ये कौन है? चेयरमैन ऑफ COP 28। हर साल चेयरमैन चूज होता है, तो इस बार कौन है? सुल्तान अल जाबर। लास्ट ईयर की COP 27 का पता होना चाहिए। COP 27 इजिप्ट के शहर शर्मुल शेख में हुई थी। और शर्मुल शेख जो है वो इजिप्ट की बीच का नाम भी है। ठीक है, इजिप्ट की बीच का नाम भी है। UNFCCC, ये भी क्लाइमेट के मतलब क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस।
यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, ठीक है। और कॉप 21 1995 में हुई थी। बहुत ही एनालिटिकल ट्रिक देने लगा हूं। 28 2023 में हो रही है। अगर आपको पूछे जी कॉप 15 कब हो रही है, तो सिंपल यू हैव टू डू 28 में से 15 माइनस कर दे, 2023 में से 15 माइनस कर दे, तो आपके पास वो स्पेसिफिकली ईयर आ जाएगा, ठीक है। अगर आप 2023 में से 28 माइनस करते हैं तो पहली कॉप कब हुई? 1995 में हुई। ऐसी ट्रिक्स आपको कोई भी नहीं देगा। ये लाजमन आप लोग सुना करें ताकि आप लोगों को याद रहे। नेक्स्ट मूव करते हैं। इसके बाद है फर्स्ट ट्रिक, नेटो लॉन्चेस आर्कटिक एक्सरसाइज। अब देखें, दो तीन बातें उन्होंने बड़ी सिंपल सी बताई है। नेटो क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। कितने मेंबर कंट्रीज हैं? 31 मेंबर कंट्रीज हैं, ठीक है। इसकी दो लैंग्वेजेस हैं, फ्रेंच और इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। नेटो को ज्वाइन करने वाला लेटेस्ट कंट्री कौन सा है? फिनलैंड है। अब नेटो ने कहां पे एक्सरसाइजेस शुरू की हैं? आर्कटिक में। ये कहां पे है? दुनिया के नॉर्थ में है। वेयर इज आर्कटिक ओशन लोकेटेड? इट इज लोकेटेड इन नॉर्थ ऑफ वर्ल्ड। पूछता है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनर, आर्कटिक ओशन कहां पे है? नॉर्थ ऑफ वर्ल्ड में लोकेटेड है, ठीक है। अब मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूं, जो पाकिस्तान के वाले से भी और दुनिया के वाले से भी है। स्वीडन अब कंट्री नेक्स्ट जा रहा है इसको ज्वाइन करने के लिए। देखें स्टूडेंट्स, अब आपके जहन में आ जाएगा यार अब कौन सा कंट्री जो है वो ज्वाइन करने जा रहा है। तो स्वीडन आपको ऑलरेडी याद हो रहा है, ठीक है। अब जैसे ज्वाइन होगा तो आपको याद ऑटोमेटिकली हो जाएगा। कोई रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, कोई लिखने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। ये चीजें आपको ऐसे सीक्वेंस में याद करनी है। स्वीडन का कैपिटल कौन सा है? स्टॉकहोम। बड़ी ही मजे की दो ट्रिक्स आपको बताने लगा हूं। एक ट्रिक ऑलरेडी डिस्कस भी हुई है कि स्वीडन, स्वीट, स्वीट मीठा, स्वीट से स्वीडन, ठीक है। और स्वीट चीजों का हम लोग हमेशा स्टॉक लगाते हैं, चीजें रख लेते हैं, संभाल लेते हैं। स्वीट चीजों का हम हमेशा स्टॉक लगाते हैं। तो स्वीट से स्वीडन और स्टॉक से स्टॉक होम। एल साइलेंट है इसमें। स्वीट से स्वीडन और स्टॉक से स्टॉक होम। ये आपको याद रहेगा इंशाल्लाह। अतातुर्क 12 2023 एक्सरसाइजेज पाकिस्तान की और तुर्की की एक्सरसाइजेज हैं, नेवी की। पाकिस्तान की और तुर्की की एक्सरसाइजेज हैं। अमन 2023 हर साल होती है, पाकिस्तान नेवी की एक्सरसाइज है, ठीक है। यूएई विद ड्रास फ्रॉम यूएसए मैरीटाइम। इंपॉर्टेंट न्यूज इतनी ज्यादा नहीं है, बट वो पूछता है विच कंट्री विद ड्राज हिमसेल्फ फ्रॉम यूएसए मैरीटाइम, समुद्री एक्सरसाइजेज से। तो यूएई इज द दैट कंट्री। सर्बिया कोसोवो कॉन्फ्लिक्ट्स, ये आपको थोड़ा सा न्यूज के अंदर इन है। इसमें वो दो तीन बातें पूछ सकता है कि सर्बिया कोसोवो है कहाँ पे। दीज आर लोकेटेड इन यूरोप, ठीक है। सर्बिया कोसोवो में कॉन्फ्लिक्ट क्या है? एक्चुअली कोसोवो जो है सर्बिया का प्रोविंस होता था, अब वो इंडिपेंडेंट हो गया है, ठीक है। दोनों कहाँ पे है? यूरोप में है, और मोस्ट लाइकली ईस्टर्न यूरोप में, आपको ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। कोसोवो क्या था? 2008 में इंडिपेंडेंट हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि सर्बियन टेनिस स्टार नोवैक का वो पूछता है पीपीएससी, हु इज नोवैक? सर्बियन टेनिस स्टार। ये आपको पता होना चाहिए। ट्रिक्स आप लोगों को उम्मीद है पसंद आई होंगी। इनको लाजमन लाइक और सब्सक्राइब किया करें ताकि आपको इस तरह के ट्रिक्स और मिलते रहें। थैंक यू सो मच।